इधर दिल्ली में कांग्रेस के नए मुख्यालय के निर्माण में अतिक्रमण का आरोप लगा, जिसके खिलाफ दिल्ली के पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से कार्रवाई की गई। इमारत की कुछ सीढ़ियों को तोड़ दिया गया, जिसके लिए पहले तो कुछ मजदूरों को काम पर लगाया गया, लेकिन तोड़ने के काम में देरी होने पर बुलडोजर बुलाया गया और बुलडोजर की मदद से सीढ़ियों के 3 स्टेप को तोड़ दिया गया। बताया गया कि 3 सीढ़ियां वॉकिंग ट्रैक पर बनी थी और नियमों के तहत अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई। यहाँ पर 3 सीढ़ियां थी जो कि उस जगह तक आ रही थी जहां से पैदल चलने वालों के लिए या साइकिलिंग करने वालों के लिए रोड रखा गया है। दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर कांग्रेस का ये नया मुख्यालय बन रहा है। इसी रोड पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी का भी दफ्तर है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मुफ्त आटे के लिए मची भगदड़ में 2 लोगों की मौत हो गई। घटना उस वक्त हुई जब सरकार की तरफ से जरूरतमंद लोगों के बीच मुफ्त में आटा बांटा जा रहा था, जिसकी जानकारी मिलने पर वहां सैकड़ों लोग जुट गए, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा समेत पाकिस्तान के सभी प्रांतों में इन दिनों आटे की भारी किल्लत है। वहां के बाजारों में आटा बिक तो रहा है, लेकिन उसकी कीमत इतनी है कि 1 किलो आटे के लिए भी लोग 150 से 200 पाकिस्तानी रुपए चुका रहे हैं। यानी गरीब लोगों की हैसियत आटा खरीदने की नहीं रही। यही वजह रही कि खैबर पख्तूनख्वा में जैसे ही सरकार की तरफ से मुफ्त में आटा बांटने का काम शुरू किया गया, वहां भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। और इसी तरह की तस्वीरें कुछ दूसरे इलाकों से भी सामने आई। हालांकि आटे के लिए पाकिस्तान में पिछले कई महीनों से हाहाकार मचा है और आटा न मिलने की वजह से लोग अपनी ही सरकार को कोस रहे हैं। इस मुद्दे पर वहां मारपीट तो अब आम बात हो चुकी है। यहां तक कि कुछ इलाकों में आटे के लिए गोलियां तक चली हैं। इस बीच सबसे चौंकाने वाली तस्वीर खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू जिले से सामने आई। वहां बड़ी संख्या में महिलाएं भी आटे के लिए सड़क को जाम करती नजर आईं, जबकि इस जिले में महिलाओं के बाहर निकलने पर कई तरह की पाबंदियां हैं। लेकिन वहां आटा इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि मजबूर होकर कई महिलाएं भी सड़क पर उतर आईं और उन्होंने शहबाज शरीफ सरकार का जमकर विरोध किया। वहां के लोगों का आरोप है कि सरकार इस मुसीबत में उनकी मदद करने के बजाय हाथ पर हाथ धरे बैठी है, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में लोगों का गुस्सा भड़क रहा है। उनका साफ कहना है कि सरकार सस्ते दाम पर आटे की सप्लाई करने में नाकाम रही है। इसके साथ ही कई जगहों पर सरकारी कर्मचारियों पर ही आटे की चोरी का आरोप भी लगा। इस बीच सिंध प्रांत में 67 अधिकारियों को 40,000 टन गेहूं चुराने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया। आरोप है कि 10 जिलों के सरकारी गोदामों से गेहूं की चोरी की गई थी। प्रवर्तन निदेशालय ने अपने मुंबई दफ्तर के 2 कर्मचारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ऑफिस से अलग अलग मामलों के दस्तावेज चुराने और लीक करने के मामले में 2 कर्मचारियों की गिरफ्तारी की है। तो मुंबई में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अपने ही दफ्तर के 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारियां लीक करने के मामले को लेकर के ये बड़ा एक्शन लिया गया है। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका और चीन के बीच एक बार फिर विवाद बढ़ गया, क्योंकि चीन ने एक अमेरिकी युद्धपोत को अपने इलाके से खदेड़ने का दावा किया है, जिसके मुताबिक 23 मार्च को एक अमेरिकी डिस्ट्रॉयर बगैर चीनी सरकार की अनुमति के यानी अवैध